नमस्कार, स्वागत है आप दर्शकों का। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ रजनी चौबे। पुणे के चर्चित केतन अग्रवाल हत्याकांड से जुड़ी एक बेहद भावुक और दुखद खबर सामने आई है। केतन अग्रवाल के दादा देवीचंद्र अग्रवाल का शनिवार रात पुणे के एक अस्पताल में निधन हो गया। परिवार का ऐसा कहना है कि वह अपने पोते की मौत के गहरे सदमे से उबर नहीं पाए और लगातार मानसिक रूप से टूटते चले गए। शनिवार रात करीब लगभग 9:45 बजे डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। परिजनों के अनुसार केतन की हत्या के बाद से ही देवीचंद्र अग्रवाल गहरे आघात में थे। परिवार के सदस्यों का ऐसा कहना है कि वह अक्सर केतन को याद करते रहते थे और इस घटना के बाद उनकी तबीयत लगातार बिगड़ती चली गई। उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया था, लेकिन स्वास्थ्य में अपेक्षित सुधार नहीं हो सका। देवीचंद्र अग्रवाल के निधन से अग्रवाल परिवार पर दुखों का एक बहुत बड़ा पहाड़ टूट पड़ा है। पहले जवान पोते की मौत और अब परिवार के बुजुर्ग सदस्य का निधन, दोनों घटनाओं ने पूरे परिवार को गहरे शोक में डुबो दिया है। रिश्तेदारों और परिचितों का ऐसा कहना है कि परिवार इस कठिन दौर से गुजर रहा है और लगातार मिल रही त्रासदियों ने सभी को झकझोर कर रख दिया है। केतन अग्रवाल हत्याकांड पहले से ही पुणे में चर्चा का विषय बना हुआ है। इस मामले की जांच को लेकर पुलिस की कार्रवाई और उससे जुड़े घटनाक्रम पर लोगों की नज़र बनी हुई है। इसी बीच दादाजी के निधन की खबर से इस मामले को एक और भावनात्मक मोड़ दे दिया है। परिवार का ऐसा कहना है कि देवीचंद्र अग्रवाल अपने पोते से बेहद स्नेह करते थे। केतन की असमय मौत ने उन्हें अंदर से तोड़ दिया था। परिजनों का ऐसा दावा है कि इसी सदमे का असर उनकी सेहत पर लगातार पड़ता गया और आखिरकार उन्होंने जिंदगी की जंग हार दी। शनिवार रात उनके निधन की सूचना मिलते ही रिश्तेदार, परिचित और शुभचिंतक अस्पताल पहुंचने लगे। परिवार में शोक का माहौल है और अंतिम संस्कार की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। केतन अग्रवाल की हत्या से शुरू हुई यह त्रासदी अब परिवार के लिए दोहरी पीड़ा में बदल गई है। एक ओर जवान बेटे समान पोते को खोने का गम और दूसरी ओर परिवार के बुजुर्ग मुखिया का निधन। अग्रवाल परिवार के लिए दौर किसी गहरे सदमे से कम नहीं है। पूरे परिवार पर दुखों का ऐसा साया छा गया है जिसे उबरना आसान नहीं होगा। केतन को उसके मंगेतर सिया ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर हत्या कर दी थी। उसे एक पहाड़ी से धक्का देकर मार दिया था। इस घटना ने खूब सुर्खियां बटोरी है और अब सिया और उसका प्रेमी चेतन सलाखों के पीछे हैं। 14 दिन की रिमांड पे हैं पुलिस कस्टडी में। पुलिस मामले की अभी जाँच कर रही है। फिलहाल 2 दिन पहले ही चेतन चौधरी और सिया गोयल को कोर्ट में पेश किया गया था, जहां जांच जारी है और उसके बाद दोनों ही लोग को 14 दिनों की कस्टडी के लिए दोबारा जेल में भेज दिया गया है। उस दौरान उनकी सिया गोयल की एक अश्लील हरकत भी सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हुई थी, जो कि साथ ही अगर देखा जाए तो जो सिया गोयल के भाई हैं, वहाँ पर पुलिस ने जब उनसे पूछताछ की 10 घंटों में, तो पूरा मामला पलटता हुआ देखा गया वहाँ पे, क्योंकि उनके बयान में ये कहा गया है कि उनके भाई को ये चीज़ पता थी, लेकिन जब सिया ने बोला कि मुझे केतन अग्रवाल से ही शादी करनी है, उस दौरान ये सब भाई ने, साहिल ने ऐसा किया कि परिवार को नहीं बताया, लेकिन उसे इस बात की जानकारी नहीं थी जब, क्योंकि बहन ने जब ऐसा कह दिया था कि मुझे अब केतन से शादी करनी है, चेतन चौधरी से मुझे कोई लेना देना, जिस वजह से भाई ने ये पूरा मामला परिवार से नहीं साझा किया था। तो ये खबर अपनी तरफ तो थी ही, उसके साथ ही अब केतन अग्रवाल के दादा देवीचंद अग्रवाल के निधन से दोहरी मार पड़ती हुई दिख रही है। धन्यवाद।